चलिए तो भाई नमस्कार किसान भाई लोग, ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण बड़ी खबर आज की वीडियो पर शामिल है, तो भाई पूरे वीडियो पर बने रहिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा अगर आप भी किसान हैं तो, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं। चलिए आइए खबर की शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर हम आप लोग को बता दें, उसना चावल क्यों नहीं ले रहा है केंद्र सरकार। यहाँ किसान भाई लोग, इस बार छत्तीसगढ़ में 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य है, जिसमें केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से 61.65 लाख मीट्रिक टन ही चावल लेगी। केंद्र इस बार छत्तीसगढ़ से केवल अरवा चावल ही लेगा। पिछले साल केंद्र सरकार ने 24 लाख मीट्रिक टन चावल प्रदेश से लिया था, जिसमें 16 लाख मीट्रिक टन उसना तो वहीं 8 लाख मीट्रिक टन अरवा लिया था। बताया जा रहा है उसना चावल नहीं लिया गया तो मोटा धान का उठाव कमजोर रहेगा, बड़ी मात्रा में धान बचेगा, इसे गोदाम में रखना होगा। केंद्र सरकार के तहत संचालित FCI ने इस बार उसना चावल लेने से मना कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खत लिखे हैं। खत में केंद्र से मिलने वाली अनुदान और क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए सरकार से फंड मांगे हैं। मुख्यमंत्री के लिखे इस पत्र में कहा गया है कि कोविड की वजह से प्रदेश की आय में बड़ी कमी हुई है, लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए केंद्र से मिलने वाले फंड को जारी रखा जाए। कुछ फंड ऐसे भी हैं जो अब तक केंद्र से जारी नहीं की गई हैं, उन्हें भी जल्द जारी करने की मांग मुख्यमंत्री ने की है। इसके अलावा सीएम ने अपने खत में धान से बायोफ्यूल बनाने की अनुमति, साथ ही 24 लाख मीट्रिक टन उसना चावल छत्तीसगढ़ से लेने की और पेट्रोल डीजल में सेस कम करने और केंद्र से योजनाओं के लिए मिलने वाली अंश और बढ़ाने जैसी मांग की है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बता के चलते हैं। पल्लारी जलाने पर लगेगा जुर्माना। राजनांदगांव की खबर, जिले में धान फसल की कटाई प्रारंभ हो गई है। जिन क्षेत्रों में धान के बाद रबी फसल लिया जा रहा है वहाँ किसान धान कटाई के बाद खेतों में पड़े पराली को जला देते हैं। इसके संबंध में किसानों को भ्रम है कि पल्लारी जलाने के बाद अवशेष से खेत में खाद मिलेगा और खेत साफ हो जाएगा, लेकिन यह गलत है, क्योंकि पल्लारी जलाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता और लाभदायक कीट खत्म हो जाती है। इससे वायु प्रदूषण होता है, जिससे मनुष्य पशु पक्षी को कई तरह की बीमारी होती है। थोड़ा सा जीके याद दिला दें, 1 टन धान पल्लारी जलने से 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2 किलोग्राम फास्फोरस और 1.2 किलोग्राम सल्फर जैसे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। पशुओं के लिए भी वर्ष भर का चारा आपूर्ति की समस्या बन जाती है। पल्लारी जलाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता लगातार घट रहा है। इस कारण भूमि में 80% तक नाइट्रोजन, सल्फर एवं 20% तक अन्य पोषक तत्वों की कमी आ रही है। आगे बढ़ते हैं, धान खरीदी केंद्र में अधिकारियों को निर्देश। बीजापुर की खबर, कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने सप्ताह की समय सीमा की बैठक में धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, पेयजल, शौचालय और कृषकों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो। सहकारी समिति के पास उपलब्ध बारदाना और धान खरीदी से संबंधित आवश्यक संसाधन के बारे में विस्तृत समीक्षा कर धान खरीदी की तैयारी के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर करने और लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए जागरूकता करने पर बल दी है। वैसे किसान भाई लोग, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों पर यह दिशा निर्देश है। अधिकारी अपने स्तर पर धान खरीदी की तैयारी पर जुटे हैं। आगे बढ़ते हैं, गरियाबंद से खबर आप लोगों को बताते हैं। अवैध धान की खैर नहीं, सीधा कार्रवाई। जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों में दूसरे प्रदेश से धान की अवैध आवक शुरू हो गई है। पड़ोसी राज्य से धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मुस्तैदी के साथ अभी से कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। गरियाबंद जिले के कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर के निर्देश के परिपालन में देवोग तहसील के ओडिशा सीमा में 13 धान चेक पोस्ट और छुरा तहसील बॉर्डर में 2 चेक पोस्ट बनाई गई हैं। गुरुवार को देवोग अनुविभाग अंतर्गत 4 वाहनों को धान के अवैध परिवहन से संलिप्त पाए जाने पर 466 बोरा धान सहित जब्त कर देवोग थाना को सुपुर्द किया गया है। चलिए, तो इस तरह से आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी खास प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से सीधे आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नया अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।